नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका फिर एक बार शिवम टॉक्स नाउ पर। आज की कन्वर्सेशन हमारी रहेगी कश्मीरी पंडितों के ऊपर। 1990 से लेके 2026 तक कश्मीरी पंडितों के साथ क्या कुछ हुआ, क्या कुछ कश्मीरी पंडितों ने झेला। कश्मीरी फाइल्स या कोई भी ऐसी मूवी ने हमें कश्मीरी पंडितों का इतिहास तो बताया, लेकिन उसकी ग्राउंड रियलिटी कहीं ना कहीं आज तक छुपी रही है। जो आज हम बात करेंगे हमारे संजय सर से, जो एक पॉलिटिक्स में जुड़े रहे, इन्होंने ग्राउंड रियलिटी पे काम किया है। जो कि आज की वीडियो रहेगी, इसमें से किसी के साथ भी हम कोई डिस्क्रिमिनेशन या ऐसे कोई नफरत नहीं फैला रहे हैं। हम बस कश्मीरी पंडितों के ग्राउंड रियलिटी पे बात करेंगे कि 1990 से लेके 2026 तक क्या कुछ ऐसा हुआ। बात रही वो पीएम पैकेज के पोस्टों की, बात रही वो पीएम पैकेज के एम्प्लॉयर के क्वार्टरों की, या वो बात करेंगे हम कश्मीरी पंडितों की सबसे बड़ी कम्युनिटी जट्टी टाउनशिप की, कि उसमें आज तक क्या कुछ ऐसी कम्युनिटी में क्या कुछ अंदर रेनोवेशन चल रहा है, क्या वाटर सप्लाई पूरी तरीके से आ रही है, क्या इलेक्ट्रिसिटी सही से मिल रही है, हमारे जो ओल्ड एज वहां पे है उनके साथ सही से उनको ट्रीटमेंट मिल रहा है उस हॉस्पिटल में या नहीं। तो उन्हीं सब कन्वर्सेशन के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं हमारे संजय जी। सबसे पहले आपका नमस्कार। तो सर, सबसे पहले ऑडियंस के लिए बात करें, कश्मीरी पंडित का जेनोसाइड कब हुआ और उस वक्त एग्जैक्टली क्या सिचुएशन थी? देखो, सबसे पहले शिवम जी मैं आपका बहुत आभारी हूँ, और दूसरा कि आपने ये जो पॉडकास्ट खोला है इसके लिए हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सर। आपको भी और आपके सारे टीम। थैंक यू सो मच। रहा सवाल, आप बोल रहे हैं कि जो 1990 में क्या हुआ। जी सर। देखो, 1990 जो हुई थी, 1990 का जो दिन है मुझे भी याद है, जब हम वहां से आ गए, वो बहुत ही एक हमारे लिए एक शॉकिंग डे था। पूरी कम्युनिटी के जितने भी विस्थापित लोग थे, उन सब के लिए एक शॉकिंग दिन था। एक समझो ना, एक वो काला दिवस जो था ना, वो काला दिन हम उसको घोषित किया। काला दिन हम उसको मनाते, क्योंकि उस टाइम जो था वहां की जो सिचुएशन थी कश्मीर, वो बहुत ही वर्स्ट हुई। इतनी मेंटेनेंसी थी कहने के बाद, लेकिन उस टाइम हम शुक्रगुजार करते हैं जो उस टाइम की जो एज जी, उसने एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया, क्योंकि जो सिचुएशन थी ना वहां पे, कश्मीरी विस्थापित लोगों को मारा जा रहा था। उसके बाद फिर उन्होंने ऐसा स्टेप उठाया कि उन्होंने जम्मू का एक किस्म का उसने एक रास्ता खोला कि आप जम्मू जाइए, अपने बच्चों को बचाइए, अपनी फैमिली को बचाइए। तो वो जो वहां पे उससे पहले बड़े इंसिडेंट हुए थे, बहुतों को मारा था, तो वो तो खैर सबको पता है क्या हुआ, क्या नहीं। कश्मीरी फाइल्स जो इतनी बड़ी फिल्म बनी है। उस टाइम जो है वो 1990 जो है वो काला दिन हमारी विस्थापित कम्युनिटी। सर, जैसे कि हमने कश्मीरी फाइल्स या बाकी सब में हमने अपना इतिहास जानने कि क्या था, बट सर ऐसा कुछ मतलब बताया नहीं गया होगा एक ग्राउंड रियलिटी पे, एक ऐसी कोई चीज जो आज तक लगता है आपको कि कहीं ना कहीं वो बाहर नहीं निकल गई है या कहीं ना कहीं वो बाहर उभर के नहीं आई, जो लोगों तक पहुंचना चाहिए। देखो, उसमें क्या हुआ है कि जिसका हमारे जो शहीद हुए, जी, जितने भी शहीद, जी, जिनको वहां के जो उग्रवादी थे जिन्होंने उनको मारा, उसमें जो जितने भी इस वक्त कुछ लोग बाहर भी हैं, हाँ, कुछ लोग बाहर है। भी, जिनकी वजह से कुछ लोग तो जेलों में, कुछ लोग जेलों में, तो कुछ लोग जो है जो अभी भी बाहर है। लेकिन कश्मीरी समाज के साथ, कश्मीरी विस्थापित के साथ आज तक इंसाफ नहीं हुआ, किसी को भी इंसाफ नहीं। जितनी भी हमारी ट्रेजेडीज हुई वहां, जितने भी शहादतें हुई हमारे कश्मीरी विस्थापित, जैसे वो ले लो अभी जो वो गिरजा जी का जी हुआ, अभी उसकी फाइल खुली, हाँ, आज तक ये फाइलें क्यों नहीं, वही तो सर, आज तक क्यों नहीं? ऐसी ऐसी हजारों फाइलें हाँ, कश्मीरी में, जो कि लोगों जो को नहीं मेरे पता। एक फ्रेंड है राजेंद्र प्रेमी जी, उसके पिताजी का क्या सबको पता। तो ये जो है इस चीज को वहाँ की जो गवर्नमेंट, वो सारी कसूर जो उस टाइम गवर्नमेंट सारी कसूर।
जिन्होंने हमारे को घर से बेघर कर, अगर वो स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेते उस टाइम वो तो खुद भाग गए। हाँ, वो खुद भाग गए फॉरेन कंट्री, वो खुद डर गए। वो क्या आम पब्लिक को बचा दे, आम कश्मीरी विस्थापित को क्या है? सर मैं भी एक कश्मीरी पंडित हूँ, पर सर क्वेश्चन ऐसा है, मतलब मेरे अभी मन में आया कि अगर हमारे में उस टाइम पे यूनिटी होती, अगर हम एकजुट होके, मतलब 90 में जब वो उस टाइम पे मिलिटेंसी का दौर चल रहा था, अगर हम एक यूनिटी दिखाते, क्या हम वहां पे रहते? देखो जो सिचुएशन थी उस टाइम, जी, उस टाइम हम नहीं रहते, क्योंकि जो किलिंग्स हो रही, जैसे वंदाम कई हमारी बहुत ही वहां पे किलिंग्स, जब वो छोटे छोटे बच्चों को उन्होंने मारा, ये सबको पता है कि कश्मीरी विस्थापित के साथ अन्याय हुआ है, लेकिन हमारे साथ न्याय नहीं हुआ अभी तक। इतने साल हो गए, 37 साल हो गए एग्जैक्टली। और मुझे उम्मीद कम लग रही है कि न्याय होगा। अब देखो, अब हमें एक उम्मीद जगी थी जी। ये जो गवर्नमेंट आई है, ये सबने वोट दिया था, सबने चाहा था कि ये गवर्नमेंट है ये कश्मीरी विस्थापित के लिए अच्छा करेगी। देखो मेन चीज है कि सेंट्रल में, पूरे इंडिया में जो हम देख रहे हैं, हाँ, विकास सब जगह हो, ठीक है। हाँ जी, अब उससे हम भी हिंदुस्तानी हैं, हाँ हम जी, भी हाँ भारतीय जी, हैं। जी सर। हम ये नहीं चाहेंगे कि हम किसी और चीज का इजहार करेंगे, लेकिन हम तो ट्रू इंडियन हैं। एग्जैक्टली। कश्मीरी विस्थापित भी ट्रू इंडियन है। हमने अपने देश के लिए कुर्बानियां दी, शहादतें दी है, हाँ, लेकिन हमारे साथ क्यों ये अन्याय, न्याय क्यों नहीं होता? आज तक हमारी जितने भी शहादतें हुई उनको न्याय क्यों नहीं मिला? क्यों नहीं मिला? तो इसलिए ये जो पॉलिसी है गवर्नमेंट, यहाँ तक मैं जितने भी गवर्नमेंट आए, इसमें ये नहीं है कि यही गवर्नमेंट है, जो जो गवर्नमेंट आज तक आई उन्होंने कश्मीरी विस्थापित के साथ न्याय किया। इट्स लाइक धोखे में रखा कि हम आपका सेटलमेंट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कश्मीरी विस्थापित लोगों को एक किस्म का वोट बैंक समझा, वोटर एज अ वोटर वो हमें यूज कर रहे हैं। अभी जो ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है ये भी तो वही कर रही है, इससे तो हमारे को एक्सपेक्टेशन है। अच्छा, ये हमारे को इतनी समस्याएं हैं, जो हमारी जो कश्मीरी विस्थापित, कितनी समस्याएं, आप तो ज्यादा आपको नॉलेज है कि आपको पता होगा कि कश्मीरी विस्थापित लोग वो कितनी समस्याओं से हम जूझ रहे, किन किन समस्याओं से जूझ। आप यूथ हो जी, आपको भी पता है, आप जगदी कैंप में, इतने बड़े कैंप में, यहाँ पे देखो ना, आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि आपको न्याय मिले, जब पुरानों को न्याय नहीं मिला। तो ये जो हमारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है, इस पे हमें अन्याय नहीं, इस पे अन्याय हो रहा है। अभी देखो हम इतने सालों से पानी के लिए, यहाँ की मैं बात कर, पानी के लिए हम कितना, चट्टी के लिए है ना, चट्टी के लिए कितना हम कर रहे हैं सब, तब भी गंदा पानी, कितने प्रोटेस्ट हो बहुत। देखो इससे पहले जो हमारे जो थे शादीलाल जी, वो अब वो तो चले गए। हाँ, तो उन्होंने कितना सैक्रिफाइस किया कम्युनिटी, बहुत सारा था, बहुत सैक्रिफाइस। वो हर बार बाहर निकलते, चाहे वो पावर का मसला होता, चाहे वो पानी का मसला, वो फ्रंट पे आते करते थे, लीड करते। लेकिन वो उसने कितना इसके ऊपर लड़ा, कैश असिस्टेंस पढ़ाने नहीं, और वो आज भी कहीं ना कहीं नहीं, वो उनके पास जो समस्याएं थी, जो वो जिसके लिए लड़ रहे थे, हम भी तो उस चीज के लिए लड़ रहे हैं। हाँ, देखो मैं भी उसी चीज से लड़ रहा हूं। देखो अब मैं आपको बताता हूँ मैं कैसे पॉलिटिक्स में आया जी। पॉलिटिक्स में मैं आया 2015 जी, क्योंकि मुझे कोई बैकग्राउंड नहीं है अपनी फैमिली से, किसी का कोई मेरा बाप पापा है या दादा है या कोई में कोई फैमिली है जो पॉलिटिक्स से, कोई नहीं। जब मैं आया जम्मू, मैंने यहाँ जब देखा कि यहाँ पे हमारे साथ अन्याय हो रहा है, अन्याय हो रहा है, तो उसके बाद फिर मैंने स्टैंड लिया कि मैं कोई पार्टी ज्वाइन करूँ। ओके,
उसके बाद फिर मैंने पार्टी ज्वाइन की। तो पॉलिटिक्स मेरा जो है वहां से शुरू, तो सर जैसे आप 2015 जैसे आपने बताया कि आप 2015 में पॉलिटिक्स में जुड़े जी। और आप जम्मू में आए, जी। तो उससे पहले सर आप जम्मू में नहीं रहते थे? उससे पहले मैं दिल्ली में था। ओके, उसके पहले मैं जॉब करता था, ठीक है, अपना बिजनेस करता। ओके, मेरा अपना कंप्यूटर बिजनेस था, सर्विसिंग सेक्टर रखा था, ओके। उसको चलाता था। तो सर फिर जब हम वहां से आए, फिर मैंने यहाँ पे पॉलिटिक्स ज्वाइन 2015 से। तो सर जब आप 2015 में जम्मू आए तो आपने ऐसे क्या चीजें फेस की कि जिस कारण आपने पॉलिटिक्स में कदम देखो, मैंने यही देखा कि कश्मीरी विस्थापित को न्याय नहीं मिला, जी क्योंकि मैं सबसे पहले मैं एक कश्मीरी पंडित हूँ। जी सर। सबसे पहले देखो, पार्टी अलग होती है, बट हमारा पोस्ट अलग चीज होता है। पार्टी पोजीशन पार्टी देती है, वो अलग चीज जी। मैं इस चीज को मानता हूँ। मैं मानता हूँ सबसे पहले मैं कश्मीरी विस्थापित हूँ, 37 साल से भुगत रहा हूँ। मैंने देखा है, मैंने कैंप लाइफ देखी, मैंने कैंप लाइफ देखी, मैंने टेंट की लाइफ देखी, मैंने जो छोटे क्वार्टर थे मैंने वो लाइफ देखी। मैं इस चीज को गहराई से मैंने इसको झेल लिया। बात करना एक होता है कि जितने भी हमारे लीडर्स हैं, जितने भी हमारे लीडर्स हैं, कम्युनिटी लीडर्स, हाँ, एक होता है बात करना, एक होता है उस चीज को ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करना। अब मैंने आपको बोला कि नहीं शिवम, मैं आपके लिए ये करूंगा, हाँ, वो होना चाहिए। और वो हमारे लीडरों ने क्या किया, कुछ को छोड़ दिया। जैसे अमरनाथ वशीम, ही वाज अ ग्रेट, उसने कम्युनिटी के लिए बहुत कुछ किया। बहुत लीडर है जिन्होंने कम्युनिटी किया, लेकिन मैक्सिमम जो लीडर्स हैं वो अपना मफाद ढूंढ रहे हैं, वो कम्युनिटी को नहीं देखते। हमारी इतनी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल लीडर्स, व्हाट दे हैव डन फॉर मुझे बताइए। नथिंग। बात करना आसान नहीं है, पैसा कमाना कोई वो नहीं। मैं भी चाहूँ, मैं भी पैसा बहुत कुछ कर सकता, लेकिन मैं फिर टेंट यहाँ कैंप में नहीं, हाँ, मेरा भी बंगला हो। ये जो हमारे जो बड़े बड़े बातें करते हैं बड़े बड़े लीडर्स जी कि हम वो करेंगे, हम ये करेंगे, आसमान से तारे लाएंगे जी। अरे पहले आप ग्राउंड सिचुएशन देखो ना, जो सफर्स है, वी आर रियल सफर्स। जो कैंप लोग है, दे आर रियल सफर्स, दे हैव सैक्रिफाइस। जो रेंट पे रहते उन्होंने सैक्रिफाइस, और कहीं तो अभी तक रेंट पे ही रहते हैं, रेंट पे रहते। और कई लोग जो है जिन्होंने अपने घर बेचे, मकान बनाए, हाँ, उन्होंने किसी के पैसे को उधार नहीं लिया जी। देखो, अगर ये सिचुएशन भगवान न चाहे किसी और कम्युनिटी के साथ हो जाए, वो सर्वाइव नहीं कर सकता। जो कश्मीरी पंडितों ने अपने बच्चों के लिए किया, इतना सैक्रिफाइस करके अपनी वहां जमीन जो जायदाद थी वो बेच के, लेकिन अपने बच्चों को सफर नहीं होने दिया। ये कश्मीरी विस्थापित लोगों के जो भी है, जैसे आपके पापा है जी, बाकी के जो विस्थापित लोग, हाँ, उन्होंने जो सैक्रिफाइस किया, अपनी जमीनें बेची, जायदाद बेची, जो था उनके, क्योंकि हमने वहां से कुछ नहीं लाया, लेकिन आज जो कुछ बचा था वो मेहनत की। कोई प्राइवेट एम्प्लॉय कर रहा है, अभी प्राइवेट नौकरी कर रहा है, जो उन्होंने मेहनत करके अपने बच्चों को पाल भी रहे हैं, अच्छी नौकरी भी करा रहे हैं, ट्रेनिंग पे बेच, सब कुछ करा रहे हैं। लेकिन ये किसकी वजह से? जो हमारे बच्चों में जो उन्होंने संस्कार दिए, हाँ, उसको वो आगे, जो कश्मीरी जो कल्चर होता है उसको आगे। अदरवाइज हमारी जो कम्युनिटी होती वो बहुत ही दूसरे मोड पे चलती। लेकिन ये कश्मीरी विस्थापित लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चों का ये संस्कार रखे और उनको स्टैंड रखा और किसी के सामने हाथ नहीं फैला। अब लीडर जो है राजनीति करते हैं, आजकल के टाइम में बड़ी राजनीति हो रही, हाँ, जैसे हमारे जो कश्मीर में एक बहुत बड़ा सेमिनार, आपको भी पता, सबको पता है। देखो, बड़े बड़े लीडर आए फॉरेन कंट्रीज, आए सर। कुछ लोग लिए उन्होंने यहाँ से,
जम्मू से भी तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन को, हाँ, लेकिन आप मुझे बताओ जो रियल सफर्स वो कहाँ थे? जो असली सफर्स है, जिन्होंने सांपू बिच्छू में फेस किया है, उनका कौन रिप्रेजेंटेटिव? किसी भी कैंप से मुझे बताओ, कौन? जितने भी कैंप है यहाँ, कोई नहीं। कोई नहीं। इसलिए मैं उनसे भी यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको इन फ्यूचर आप सोच समझ, अच्छी बात है। अगर आप कश्मीरी विस्तार के लिए अच्छा कोई काम करने जा रहे हो, सबको मिला के, लेकिन जो सफर है उनको भूलो नहीं, जो सफर कर रहे हैं उनको भूलो। इधर ये छोटे छोटे हमारे कैंपों में मसले होते हैं, कौन आता है सॉल्व करने? उनमें से कोई आता है फॉरेन से? हम तो सॉल्व खुद करने पड़ते हैं, हमें खुद ही। ये कल हमें पानी की समस्या, तो प्रोटेस्ट हमने किया, तभी तो पानी आया, तभी तो वो सामने आए, उन्होंने बोला नहीं जी अभी 15 दिन हमें दे। तो ये हमारी छोटा एक मसला था जो हम 2011 से सफर कर। तो ये तो हमारे जो मूल सुविधाएं, ये अभी जो बेसिक जो हमारी फैसिलिटीज है वो पूरी नहीं हो रही है। तो बाकी जो असली मुद्दे हैं जैसे रिहैबिलिटेशन, वो कहाँ है? हमारे जो बच्चों का भविष्य वो कहाँ? वही 6000 पोस्ट दिए पिछली बार, एक्स्ट्रा मिला, कोई और नौकरियां मिली, आपका कैश असिस्टेंट बढ़ा, कंपनसेशन जो वहां के जो 50% जो कंपनसेशन था वो मिला, जहां वो घर जले नहीं। सर वही क्वेश्चन है कि जब गवर्नमेंट थी, कांग्रेस सरकार थी 2010 के अराउंड, जब पोस्टें दी गई और जो क्वार्टर्स दिए गए हैं जखटी टाउनशिप, जो माइग्रेंटों की सबसे बड़ी टाउनशिप है, उसके अलावा मतलब 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी, राइट? उसके बाद 2014 के बाद अभी तक बीजेपी की सरकार है। तो बीजेपी की सरकार ने कश्मीरी कम्युनिटी के लिए या कश्मीरियों के लिए आज तक क्यों कुछ नहीं किया? वही तो है। देखो जो हमारे बीजेपी के लीडर्स हैं, मैं भी कभी कभी पूछता हूँ उनसे, आप तो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, आप क्या कर रहे हैं? जी, तो कल वो बैठे थे एज ए पार्टी, नहीं बैठे थे वो वो जो एक्शन कमेटी के तहत बैठे थे। ओके। अगर वो अच्छा है, क्योंकि मैंने क्या बोला, मैंने पहले ही मेंशन किया, हम जितनी भी पार्टीज के लीडर्स हैं, जितने भी पार्टी से रिलेटेड या ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, उन सब को एक यूनाइटेड फोरम बनाना चाहिए। मैं बार बार बोलता हूँ, एक यूनाइटेड फोरम बनाना चाहिए और पॉलिटिकल लीडर्स है उसको बैक, हमें शौक नहीं है कि उसको फ्रंट में रहेगा, क्योंकि हम पॉलिटिकल लीडर्स हैं, हम पॉलिटिकल उसमें नहीं रह सकते, हम उसको बैक सपोर्ट कर सकते, हर कोई अपनी अपनी पार्टी से सपोर्ट कर सकता है, लेकिन नहीं हो रहा है, सारे इंडिविजुअली कर रहे हैं, इंडिविजुअली नहीं होना चाहिए। अब हम चाहते हैं, मैं बार बार यही कहता हूँ कि ये जो GKBD ने स्टेप लिया, अच्छा स्टेप था, वेलकम स्टेप, लेकिन मुझे उसमें एक ही गिला है कि उनको पहले सभी के साथ बात करनी चाहिए, तब ये जो सेमिनार वहां पे रहा ये अच्छा रहता, बहुत अच्छा रहता, एक मैसेज चले जाए। लेकिन वहां जो रिहैबिलिटेशन की बात, जो मेन जो मुद्दा है रिहैबिलिटेशन, वो कैसे, वो देखो जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट और जो यूटी गवर्नमेंट है, जब तक कोई प्रपोजल नहीं आएगा, सेंटर के पास कोई रोड मैप नहीं होगा कि हम किस तरीके से कश्मीरी विस्थापित लोगों को इतने सालों के बाद वहां फंसाएं, क्योंकि 37 साल के बाद कश्मीरी विस्थापित लोगों को वहां सेटल करना कोई छोटी बात नहीं, ये हमें भी पता है, ये कोई आसान बात नहीं है, लेकिन इसके लिए कोई रोड मैप तो तैयार होना चाहिए, खाली आश्वासन नहीं। देखो इधर मोदी जी ने इतने काम किया, हमारे प्राइम मिनिस्टर पूरे देश के प्राइम, वो एक ही बीजेपी के नहीं प्राइम मिनिस्टर, पूरे देश के प्राइम मिनिस्टर, उनको ये देखना चाहिए अगर वो पूरे इंडिया में विकास कर रहे हैं तो कश्मीरी विस्थापित की तरफ उनको नजर क्यों नहीं पड़ती? तो ये तभी हो सकता है जब यहाँ की गवर्नमेंट, उमर अब्दुल्ला की गवर्नमेंट और वहां जो सेंटर की गवर्नमेंट, दोनों होम मिनिस्ट्री, सारा आपस में मिलके कोई रोड मैप नहीं बनाएंगे और ये यहाँ से बताएंगे नहीं कि कहाँ पे क्या किस तरीके से, अगर इनको गांव अपने अपने घरों में ही बसाना है तो वहां पे कैसे जाएंगे, जबकि उनके पास मकान के लिए वहां पे जमीन भी नहीं है। कुछ लोगों को होगा, सबके पास नहीं है।
रहा सवाल रोड मैप के बगैर कश्मीर विस्थापित कहाँ जाएगा? देखो, आपको जाना है कश्मीर, आप अपने गांव में जाओ, हाँ, वहां आपको कोई जानता ही नहीं। हम्म, आप जाओगे, ठीक है, 2 मिनट के लिए आपने मकान बनाया, लेकिन जो 1990 से पहले वहां माहौल था, जो भाईचारा था पहले, हाँ, जैसे हम जाते थे, हम खेलते थे, कूदते थे, हमारी फ्रेंडशिप अभी भी है, मेरी फ्रेंडशिप, बट जो उस टाइम का माहौल था 1990 से पहले, वो अब नहीं। सर जब आप ग्राउंड रियलिटी पे जाते हैं वहाँ कश्मीर में, तो अब आपको क्या लगता है वहाँ पे कि मतलब जो हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के भाई हैं, मुस्लिम कम्युनिटी की बहनें हैं, वो हमें सपोर्ट करती है, वो चाहती है कि हम वापस से वादी में आए, वापस से रहे जैसे हम पहले रहते थे? देखो, एक होता है ना कि वो होता है, एक होता है बोलन, एक होता है बोलन। आप मुझे बताओ, जैसे ईरान को उन्होंने सपोर्ट किया, देखो मैं हकीकत बोलता हूँ, जैसे ईरान के लिए कितना सपोर्ट किया कश्मीर, काफी, ऐसा भी दिया सब कुछ। तो आज तक उन्होंने इस तरीके से कोई वहां जलसा किया कि नहीं कि कश्मीरी पंडित वापस आओ? नहीं। कोई वहां के जो जितने बड़े बड़े लीडर है, अपने आप को समझते हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी ने कोई इनिशिएटिव दिया? नहीं। तो हम बोलते हैं नहीं हम जाएंगे, भाई हम कहाँ जाएंगे जब वहां पे वो हमें उस तरह का माहौल ही नहीं लग रहा है। हाँ देखो, टेररिज्म में बहुत फर्क हुआ। जैसे हम जाते हैं, आते हैं, घूम के चले जाते हैं, आप भी जाते हो, भी जाते हो, हर कोई जाता है, लेकिन जो जो वो मेन चीज जो होता है ना, असली जो खुशहाल वातावरण, हाँ, जो पहले था, वो नहीं है, वो नहीं। अब बोलते हैं हम कि नहीं जी हम जा रहे हैं, एवरीबॉडी इज रेडी टू मूव, अपनी मातृभूमि, हमारी वो मातृभूमि, कोई अपनी मातृभूमि को नहीं छोड़ना चाहता। हम ऐसे ही नहीं जा सकते हैं कि हम यहाँ से उठ के खुद ही जाएंगे वहां पर, वो नहीं कर सकते। क्यों जाएंगे हम वहां से? खुद वहां से नहीं आए ना, बात नहीं, हमें वहां से जब हालात खराब हुए, जब वहां पे हमारे जुल्म हुआ, हमारे औरतों पर हुआ, लोगों पर हुआ, हमारे भाइयों पर हुआ, तभी तो वहां से हम भागे। अदरवाइज कौन अपनी मातृभूमि को छोड़ना चाहता है और दूसरे या जम्मू में बैठना चाहता है या बाकी स्टेटों में? इधर राम जी ने भी कितने साल बाद, 14 साल, वो भी तो घर वापस आए, लेकिन हमारे को तो 37 साल हो गए। इसलिए गवर्नमेंट को इसके बारे में गहराई से सोचना चाहिए कि आप कश्मीरी विस्थापित लोगों को इग्नोर क्यों कर रहे हैं? ये सेंट्रल गवर्नमेंट। सर आपके हिसाब से इग्नोर की कोई खास वजह या ऐसा कुछ? देखो, इग्नोर की, मैं जैसे परसों मैंने एक स्टेटमेंट सुना, ये क्या करते हैं, ये ब्लेम गेम खेलते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं। ओके। जैसे परसों हमारे बड़े बीजेपी के बड़े लीडर उन्होंने कश्मीर में बोला कि ये हमारे हाथ में नहीं, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला, ये एलसी के हाथ। ओके। लेकिन जो मेरी सोच है, जो मेरा तजुर्बा है, जो मेरे पॉलिटिक्स का तजुर्बा है, करना जो है सेंटर, हाँ, करना सेंटर। सेंटर चाहे आपकी रिहेबिलिटेशन 15 दिन। सर बात करूं वो 6000 पीएम पैकेज की, उसमें से ऑलमोस्ट 5000 के प्लस जो है वो अभी वहां पे रहते हैं, बट वो भी कहीं हद तक रेंट पे रहते हैं, उनके लिए भी अभी तक कोई फ्लैट नहीं बन पाया। लेकिन उस टाइम पे जो सरकार थी वो कांग्रेस की थी, कांग्रेस ने जब उनको उठाया, मतलब जहां से हमारा पैकेज निकाला, उस टाइम पे उन्होंने सिक्योरिटी के साथ साथ उनके लिए फ्लैट्स क्यों नहीं बनाए? देखो बेसिकली क्या हुआ है कि जो ये 6000 पोस्ट निकले जी, उस टाइम जो था 6000 पूरे नहीं हुए, दिए उन्होंने। ओके। कुछ जो बचे थे वो बाकी जो वो हुए 2021 के आस वो तो हो। उसके बाद अभी भी कुछ मेरे ख्याल में 200-300 पोस्ट उसमें ही बची है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि देखो ये तो कब की बात है, ये तो बहुत पुरानी बात है। हाँ। अब इनको भी इतने साल गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि हमारी जो विस्थापित कम्युनिटी है
इनके लिए कम से कम सेंटर में पोस्ट होनी चाहिए, हाँ स्टेट में पोस्ट होनी चाहिए, पुलिस में भर्ती होनी चाहिए, जिससे जो हमारे जो नौजवान है, हमारी जो युवा पीढ़ी है, वो उस दलदल से बाहर आए। जो कि कुछ बच्चे जो हमारे हैं वो नशा वगैरह करने में लगे, उससे वो बाहर चले जाए, जिससे कि जो हमारी अगर वो नौकरियां वहां निकलती है तो वो जॉब में लग जाते, उनके घर वाले भी खुश होते। ये हम बार बार कह रहे हैं कि कम से कम 15,000 पोस्ट एटलीस्ट निकलनी चाहिए और अलग से पुलिस में भर्ती होनी चाहिए। देखो, जब वहां से कश्मीर से हम आए, हाँ जब आए उस टाइम जो रिटायरमेंट हुई थी वो हुई थी लगभग 23,700 जो हमारे एल्डर्स रिटायर। ओके, कितने? 23,700। पोस्ट कितने हमें दी? 6,000। तो हमारे पोस्ट कितने बकाया? काफी ज्यादा। काफी ज्यादा है। तो वो क्यों नहीं वो दे रहे? वो पोस्ट गई कहाँ? वो हमें दे दो ना। अभी कोर्ट में भी केस जीता है पीएम पैकेज ने। उन्होंने ऐसा शायद क्लेम किया है कि अक्टूबर या नवंबर तक जो पहला बैच है उनको हम वापस उनके वो जॉब्स दे देंगे। इसलिए कुछ शायद कोर्ट में ऐसा कोई केस अभी वो था जो अभी वो स्टिल पेंडिंग। अच्छा, स्टिल पेंडिंग है अभी। अभी जब आएगा तो वो तो सब। ओके, तो बात करूं सर, जैसे कि अभी कुछ टाइम पहले ही खीरभवानी माता जी का बहुत बड़ा मेला था, हजारों की तादाद में यहाँ से यात्री गई थी। इवन जगटी में भी बहुत लोग और दिल्ली विल्ली जितना भी था, सब कम्युनिटी से, जितने भी हमारी कम्युनिटी जहां जहां पे है वहां से आके खीरभवानी माता के मंदिर गए थे। तो आपने भी काफी इंटरव्यू वहां सुने होंगे। उसमें जो हमारी कश्मीरी पंडित के लोग हैं वो चाहते हैं कि वो वापस जाए। उन्होंने बताया कि हमारा जो रिलेशन है हमारी मुस्लिम बहनों के साथ है, मुस्लिम भाइयों के साथ जो हमारे फ्रेंडशिप थी या जो भी कुछ थी, वो आज भी वैसी बरकरार है। तो उस पे सर आपका क्या राय है? देखो, वो जो है बेसिकली क्या है कि भाईचारा जो पुराने लोग उनका है, जो पुराने लोग हैं वहाँ के, जो हमारी जैसे मेरी बड़ा जो मेरे हम जो उस टाइम मेरे साथ पढ़ते थे, जो मेरे हम उम्र है जी, या मेरे को जानते हैं अच्छी तरीके से, ये संजय दत्त क्या है, ये क्या कि ये किस इसका क्या है, कैलिबर क्या है, हाँ। कौन सी पर्सनैलिटी, ये वो लोग जानते हैं, ये पुराने लोग जो हमारे यार दोस्त हैं वो जानते हैं। लेकिन जो नई जनरेशन, जो हमारी भी नई जनरेशन है यहाँ पे, जो जम्मू में पैदा हुई या बाहर स्टेटों में पैदा हुई, वो उनको नहीं जानते। यानी कि इसमें क्या है ना, उनको और जो हमारी जो बच्चे हैं उनको ये अभी पूरा समझ नहीं है कि वहां का माहौल क्या था, और इनको भी नहीं पता है कि यहाँ का माहौल क्या है, हमारे बच्चे कैसे हैं, इनका वातावरण कैसा है। क्योंकि हम ये कहते हैं ना कि हमारा भाईचारा है, भाईचारा पुरानों के साथ, हाँ, लेकिन जब यूथ जाएगा वहां, भाईचारा क्या रहेगा? वो तो जब खुद से एक बात करेगा वो दो बातें हमारा बच्चा करेगा। इसलिए जो पहले वातावरण था वो अब नहीं रहेगा, चाहे माइग्रेशन भी खत्म हो जाए, अगर माइग्रेशन भी, अगर रैबिटेशन की पॉलिसी आ जाएगी, लेकिन जो वो है ना, जो एक डर तो है। सो सर, बात करूं, अगर सत्ता में अभी आपकी गवर्नमेंट होती है, आपकी अगर सरकार होती, तो क्या ऐसे मेजर चेंजेस करते हैं आप कश्मीरी पंडितों के लिए? अगर हमारे, मैं जो जिस पार्टी से बिलोंग करता, सर एक बार हमारे व्यूवर्स को अपनी पार्टी बताइए। जो मेरी है, अभी तो हमारी पार्टी को पोर्टफोलियो जो है वो सारा खत्म कर दिया है जी। मैं आजाद साहब की पार्टी से कभी मैंने कोई रिजाइन नहीं किया जी। आजाद साहब एक ऐसी शख्सियत है, 2 बार मैंने इसको यहाँ पे हमने लाया जबकि जी सर। ये आपने भी देखा होगा कितने लोग आते हैं। हाँ सर। वो मेरे ख्याल से हमारी कश्मीरी विस्थापित लोगों की कोई मेरे ख्याल से 2 रैलियां जो हुई, वो उसमें इतने लोग आए, कश्मीरी पंडित बाहर आना किसी जलसे में हम भी खुद हैरान। तो आजाद साहब भी बड़े खुश हो गए। तो अगर आजाद साहब चीफ मिनिस्टर आ जाते जी, अगर मैं इसलिए अगर बोल रहा हूँ, तो क्योंकि जो उसने 2.5 साल में काम किया जी, जो 2.5 साल में उसने काम किया है, मुझे नहीं लग रहा आज तक किसी गवर्नमेंट में, ये जो आज तक गवर्नमेंट रही है यहाँ पे जम्मू कश्मीर में, किसी ने वो 2.5 साल का काम नहीं। उन्होंने बहुत कुछ किया। अगर वो आते तो मुझे लग रहा है हम बहुत कुछ, हमें अचीवमेंट हो जाए। कश्मीरी, स्पेशली मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अपनी कम्युनिटी के बारे में, हमारी जो अचीवमेंट है बहुत कुछ। हम ये सेल्फ गोल नहीं खेलते,
हम चाहते हैं कि विस्थापित, अगर मैं राजनीति करता हूँ हाँ। तो राजनीति अपने लिए नहीं करनी, राजनीति करनी है लोगों के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए। देखो, फर्स्ट हम अपना ये देखते हैं कि जो लीडर्स है, हाँ। तो मैंने मैक्सिमम देखा, पहले पार्टी को देखा, पहले पोस्ट को देखा। मैं इन दो चीजों को, मैंने पहले भी बोला, मैं दो चीजों को इग्नोर करता, पोस्ट पार्टी। पार्टी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर इंडियंस, यस। भारतीय, ट्रू इंडियन जिसको, जिसने सैक्रिफाइस दिया। मैंने खुद देखा है अपने सामने, जो दूसरी किलिंग हुई थी कश्मीर में, वो मेरे बड़े मामा जगन्नाथ कौन था, जिसको यहाँ पे जो खंडावल है, खंडावल में जब लाइन से वो बाहर आए तो वहां पे उसको बोले। हमने देखा है, हमने आंखों से देखा। तो इसलिए अब कोई राजनीति करेगा ना किसी चीज के लिए, मुझे बड़ा दुख होता है। राजनीति करो आप, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल ये सोचो कि कश्मीरी विस्थापित ने क्या क्या पापड़ में, किन वो मुश्किलातों से गुजरा है, किन समस्याओं से वो जूझ रहा है एट प्रेजेंट। हाँ। बातें करना आसान, उस चीज को इम्प्लीमेंट करना ग्राउंड पे बड़ा मुश्किल। आजाद साहब ने जब ये कम्युनिटी बनी है, लाइक जब ये चकटी टाउनशिप बना है, उस टाइम पे आजाद साहब ने इसका सर्वे भी किया था क्या? तो उसने सर्वे, उस टाइम वो कांग्रेस में थे, लेकिन सर्वे उसने किया, मैंने सुना था। उसी ने ही दिया है। और जो ये 6000 पोस्ट वगैरह भी थे, ये उसी के टाइम में। तो सर, जिस टाइम पे पॉलिटिक्स, मतलब जिस टाइम पे इलेक्शन चल रहे थे, उस टाइम पे आजाद साहब ने कुछ तो सोचा होगा, जो अगर हमारी सरकार सत्ता में आएगी तो ये चीजें हम आते ही पॉलिटिक्स ऐसे ही कश्मीरी पंडितों को दे देंगे। उसने यहाँ पर भी बोला कि जब वो बेसिकली वो कांग्रेस से जब बाहर आए, फिर उन्होंने नई पार्टी बनाई, डेमोक्रेटिक कांग्रेस को आजाद पार्टी जी। तो उसने भी सोचा होगा कुछ, तभी तो उन्होंने पार्टी बनाई। हाँ। लेकिन ये है ना कि वो बीमार हो गए थे। हाँ। तो बीमार बहुत देर हो गए, उसके बाद फिर उसने बोला कुछ ही लोगों को टिकट मैंडेट दे दिया। उसके बाद फिर वो जीते नहीं वहां, तो वो क्योंकि उन्होंने कैंपेनिंग खुद में ही की। हाँ। वो एक हारने का एक ड्रॉबैक है। वो दूसरा है ना कि आजाद साहब का जो मैंने देखा, मैं क्यों जुड़ा हूँ, अभी भी जुड़ा हूँ जी, मैं क्यों जुड़ा हूँ, वो झूठ नहीं बोलते। उसने मुझे एक ही बार बोला, कंधे पे हाथ रखकर, इंदिरा गांधी ने, और संजय पॉलिटिक्स करना लेकिन झूठ नहीं बोलना। ओके। इसलिए मैं सच्चाई पे चलता हूँ, ये आपको देखा जी। मैं कभी भी किसी को ये नहीं बोलता हूँ मैं आपको आसमान से तारे ला के ला, नेवर, टिल टू डेथ। कभी किसी को मैं गुमराह नहीं करता, मैं मदद करता हूँ लेकिन खुफिया। हाँ। ये नहीं, ऐसे नहीं अब मैं वो फोटो उठाऊंगा, मैं वो करूंगा, ऐसा मेरा कोई सिस्टम। सर, अगर हम 10-20 साल की बात करें तो कश्मीरियों को फ्यूचर कैसे देखते हैं? 10-20 साल के बाद का फ्यूचर कश्मीरियों का क्या होगा? कश्मीर का, हमारे कश्मीरी पंडितों, हमारे पंडितों का जी, हमारा फ्यूचर तो गायब ही है। क्योंकि देखो, हमारी 3 पीढ़ियां खत्म हुई जी। ये कोई छोटी बात नहीं, हमारी 3 पीढ़ियां। तो कश्मीर का फ्यूचर जो है, कश्मीरी विस्थापित लोगों का है तो अपने हाथ। देखो, मैक्सिमम जो है, जो लोग बच्चे जो है वो सेटल कर, कुछ जो है जो माइग्रेंट बच्चे हैं हमारे, जो कैंपस से बिलोंग करते हैं या नॉन कैंपस से, तो कश्मीर में नौकरी, चाहे हमारी बच्चियां हैं चाहे हमारे बच्चे। लेकिन फ्यूचर जो हमारा है, मुझे डर ही अभी लगा, फ्यूचर मुझे लग नहीं रहा है कि आगे आने वाले टाइम में क्या, तो हम भविष्यवाणी करेंगे कि हमारा फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है जी। 37 साल से हम भुगत रहे हैं, 37 साल से हम देख रहे हैं कि हम ये बोलेंगे कि भविष्य का कि
भविष्य का हमारा फ्यूचर क्या होगा। 3 पीढ़ियां, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मेंशन कर रहा हूँ, हमारी 3 पीढ़ियां, हमारा जो भविष्य है